वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा 2014 के उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी को यह 23 फरवरी 2024 को पेपर कराया गया था। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। ये दोनों बातें तो सत्य है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, नहीं, ये गलत है। क्या है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये भी सही है। तो ये तीन बातें सही है, लेकिन ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट है साहचर्य का नियम क्या है। साहचर्य का नियम क्या है। तो साहचर्य का नियम के अनुसार ये सभी हो जाएंगे कि वैषम्य का नियम, समानता का नियम और समीपता का नियम, ये तीनों जो है वो साहचर्य का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को ही नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो परिस्थितियों का निर्माण करना क्या है। तो मार्श एवं विगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो पूरे आवृत्ति वितरण करने वाले मान को ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय प्रमाप का मान कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रमाप का मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये कौन सी विशेषता, ऑप्शन नंबर बी वे हमेशा सफल होते हैं, ये विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपरांत अध्ययन करना चाहिए। तो यह रूसो ने कहा था। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। निश्चय बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि पद्धति देती है। तो सामान्य से विशेष की ओर ये निगमनात्मक होता है। सामान्य से विशेष की ओर निगमनात्मक होता है, जबकि विशेष से सामान्य की ओर आगमनात्मक होता है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता ये सामूहिकता की भावना है। क्या है, सामूहिकता की भावना है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में मदद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता उपयुक्त सभी के द्वारा प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध,
व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये सभी के द्वारा जो है वो तीव्रता, संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है। किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणामस्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियाँ निम्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इन्हें प्रतिभाशाली के श्रेणी में हम रखेंगे। 1916 में टर्मैन ने जो बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी वह कुछ इस प्रकार से है कि यदि 130 बुद्धि लब्धि से अधिक बालक प्रतिभाशाली कहलाएगा, 121 से 30 के बीच में प्रखर, 21 से 30 प्रखर, 11 से 20 तीव्र बुद्धि और 91 से 110 सामान्य, 81 से 90 मंद बुद्धि, या फिर इसको औसत कह देंगे। क्या कह सकते हैं इसको? मंद बुद्धि को औसत कह देंगे, मंद बुद्धि, ठीक है, मन्य बुद्धि कहेंगे। और 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से नीचे, 70 से नीचे इसको जड़ बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। इसे हम क्रो एंड क्रो के अनुसार कहेंगे कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए उसे दंडित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रोत्साहित कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और कारणों का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरोत्तर वक्र कहते हैं, उत्तरोत्तर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं हो सकता है, यही व्यक्तिक भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए और बी बालक की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निवारण करना। निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार से हैं, ये 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ये 2, 4, 6, 7 है तो 7 है तो एक जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 का आधा जो है 4 हो जाएगा। चौथे नंबर पर कौन आएगा? चौथे नंबर पर ये 23 पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद में 36 दूसरे नंबर पर, ये तीसरे, ये चौथे नंबर पर आता है। 40 जो है हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुचि का संबंध क्या है? तो रुचि का संबंध ये अवधान से है। किससे है? तो रुचि का संबंध अवधान से है। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। कहीं कहीं धनात्मक स्थानांतरण हो सकता है, ऋणात्मक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण भी होता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सी है? तो उत्तेजना है। क्या है? उत्तेजना है। पावलोव द्वारा अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो पावलोव ने प्रस्तुत किया। इसे अनुकूल प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होती है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। नेक्स्ट की स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन
वुडवर्थ का है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा कौन सी नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। संवेग उत्पत्ति से होती है, तो संवेग उत्पत्ति से मूल प्रवृत्तियाँ होती है। संवेग उत्पत्ति से मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक होना चाहिए। तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए शिक्षक निर्माण की निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। ए, शिक्षण विधि सरल और जटिल की ओर होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। व्यापक अनुभव अवसर भी प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर देना चाहिए। सौहार्द एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन की चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा रास ने दी है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति विकास पर ध्यान देना चाहिए और उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रक्रियाएं करना चाहिए। अगला है भाग 2 हिंदी। तो चलिए इसे अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।